आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेलाडोना के बारे में। बेलाडोना का कॉमन नेम है डेडली नाइटसीड, फैमिली सोलेनेसी, और इसे प्रूव किया था डॉक्टर हनीमैन ने। प्रीडोमिनेटली सोरिक, तो ये सोरिक मेडिसिन है मेनली। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें, मार्क्ड एक्शन ऑन वेस्कुलर सिस्टम, स्किन एंड ग्लैंड्स। वेस्कुलर सिस्टम, स्किन और ग्लैंड्स पे इसका मार्क्ड एक्शन देखने को मिलता है। पैथोजेनेसिस, बेलाडोना एक्ट अपॉन एवरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बेलाडोना नर्वस सिस्टम के सभी पार्ट्स पे जो है वो काम करता है। प्रोड्यूसिंग एक्टिव कंजेशन, तो ये कंजेशन प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ कंजेशन? कंजेशन का मतलब होता है कहीं पे ब्लड फिल्ड हो जाना, रेडनेस अपीयर होना। फ्यूरियस एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। परवर्टेड स्पेशल सेंसेस, परवर्टेड का मतलब है एनी एक्शन करेक्टराइज्ड बाय सेक्सुअली एबनॉर्मल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कोई सा भी ऐसा एक्शन जहाँ पे सेक्सुअल एबनॉर्मल या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर देखने को मिलता हो। तो इसके जो स्पेशल सेंसेस हैं वो थोड़ा सेक्सुअल बिहेवियर की टेंडेंसी होती है। ट्विचिंग, कन्वर्जल्स एंड पेन। ट्विचिंग का मतलब है इनवॉलंटरी मूवमेंट। कन्वर्जेंस का मतलब है इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसके अलावा पेन देखने को मिलता है। एडाप्टेड टू बिलियस लिम्फेटिक प्लीथोरिक कॉन्स्टिट्यूशंस। बिलियस का मतलब है टेंडेंसी टू नाउजिया एंड वॉमिटिंग। कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस की मेडिसिन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलियस मीन्स टेंडेंसी टू नाउजिया एंड वॉमिटिंग, जिनमें नाउजिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो। लिम्फेटिक का मतलब है पर्सन पेल, फ्लैबी, स्लगिस पर्सन हो, मतलब लिम्फेटिक से रिलेटेड लिम्फेटिक का मतलब होता है। नेक्स्ट, प्लीथोरिक। प्लीथोरिक का मतलब है एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की अधिकता हो, जैसे ब्लड की, लिम्फ की। तो बेसिकली इसमें फॉल्स रेडनेस देखने को मिलती है। पर्सन हु आर लाइवली एंड इंटरटेनिंग व्हेन वेल, ऐसे पर्सनस जो जब ठीक होते हैं तो बड़े लाइवली होते हैं, बड़े मनोरंजक होते हैं, बड़े इंटरटेनिंग होते हैं। बट वायलेंट एंड ऑफन डिलीरियस व्हेन सिक, लेकिन जब बीमार होते हैं तो वायलेंट हो जाते हैं और डिलीरियस होते हैं। डिलीरियस कहने का मतलब क्या है? डिलीरियस इज एक्यूट डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्टलेसनेस, इल्यूजन्स एंड इनकोहरेंसी। इनकोहरेंसी का मतलब होता है नॉट इन अ रेगुलर वे, मतलब डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, इसके अलावा इल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। तो जब बीमार होता है तो ऐसी स्टेट आ जाती है इस पेशेंट में। वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर एंड ब्लू आइज़, ऐसे वुमेन एंड चिल्ड्रन जिनमें लाइट हेयर्स देखने को मिलते हैं, ब्लू आइज़ देखने को मिलती हैं, मतलब अपने यहाँ पे ब्लू आइज़ देखने को नहीं मिलती हैं। ब्लू आइज़ एक रेसेसिव कैरेक्टर है। फाइन कॉम्प्लेक्सन, मतलब जो कॉम्प्लेक्सन है, फेस है, वो कलर जो है वो अच्छा होता है उसका। डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव, नर्वस, थ्रेटेंड विद कन्वल्जन्स। तो बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि बेलाडोना का जो पेशेंट है वो सुंदर होता है दिखने में, एंड सेंसिटिव होता है, नर्वस होता है, थोड़ा सा परेशान दिखता है, थ्रेटेंड विद कन्वल्जन्स, उसको कन्वल्जन्स से जो है वो डर सा होता है। कन्वल्जन्स क्या है? फिर से इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन है मसल्स का। एंड ट्यूबरकुलस पेशेंट्स, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ट्यूबरकुलस? मतलब जिनमें टेंडेंसी हो टीबी होने की, ट्यूबरकुलोसिस होने की, जिनमें टेंडेंसी हो। ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, ठंड लगने की बड़ी टेंडेंसी होती है इनके अंदर। सेंसिटिव टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, तो ठंडी हवा के झोंकों से इनको थोड़ा सा सेंसिटिविटी होती है, स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, जब सिर को अनकवर करते हैं तो उस टाइम पे बड़ा सेंसिटिव होते हैं ड्राफ्ट्स ऑफ एयर के लिए। एंड फॉर हैविंग द फ्रॉम हैविंग हेयर कट होने से भी दिक्कत होती है। टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड, ठंडी हवा में अगर राइड करते हैं बाइक पे या साइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल पे, तो वहाँ पे जो टॉन्सिल्स हैं वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सेम चीज़ एक्वानाइट और हेपर में भी देखने को मिलती है और रस्टॉक्स में भी। एंड टेक कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट, अगर पैरों में जो है वो ठंड लगी है, उसकी वजह से कोल्ड हुआ है, तो फिर है कोनियम, क्यूपरम एंड साइलिसिया। क्विक सेंसेशन एंड मोशन, जो सेंसेशन है वो थोड़ा सा क्विक हो जाता है, मोशन क्विक हो जाता है। आईज स्नैप एंड मूव क्विकली, आँखें जल्दी जल्दी बंद होती हैं, खुलती हैं, और मूवमेंट जो है वो क्विक हो जाता है। पेन्स कम सडनली, लास्ट इंडेफिनेटली एंड सीज सडनली, जो पेन है वो अचानक से आता है, लंबे टाइम तक रहता है, और अचानक से जो है वो बंद हो जाता है। तो मैकफॉस का भी ये कैरेक्टरिस्टिक है। पेन्स यूजुअली इन शॉर्ट अटैक्स, जो पेन है वो शॉर्ट अटैक्स में होता है, कंटिन्यूस नहीं रहता। कॉज रेडनेस ऑफ द फेस एंड आइज, आइज और फेस की जो है वो रेडनेस कॉज करता है। क्यों कॉज करता है? क्योंकि कंजेशन देखने को मिल रहा है इसमें।
फुलनेस ऑफ हेड एंड थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स, हेड में फुलनेस होती है एंड कैरोटिड्स में जो है वो पल्सेशन फील होता है, थ्रॉबिंग मीन्स पल्सेशन, एक रिदम में जो है वो पल्सेशन फील होता हो। इमेजिन ही सीज घोस्ट्स, और ऐसा मतलब डेलीरियम की बात करी थी ना पीछे, ऐसा इमेजिन करता है जैसे उसको भूत दिख रहे हैं, हिडियस फेसेस, डरावने चेहरे दिख रहे हैं, एंड वेरियस इंसेक्ट्स, और बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं। इंसेक्ट्स दिखना एस्टेमोनियम का कैरेक्टर है। ब्लैक एनिमल्स, डॉग, वुल्व्स, काले जानवर दिख रहे हैं, काले कुत्ते, काले भेड़िए। फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, बेलाडोना में इमेजिनरी थिंग्स का फियर होता है, डर होता है, ऐसी चीज़ें जो इमेजिन कर रहे हैं होती नहीं है एक्चुअल में। वांट्स टू रन अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर भागना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलते हैं, वट एवर द पेशेंट थिंक्स, जो भी वो सोचता है वो उसे दिखाई देता है, दैट इज़ हेल्यूसिनेशंस, वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वायलेंट डिलीरियम, जो डिलीरियम है मतलब जो डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है, रेस्टलेसनेस है, इल्यूजन है, ये बहुत वायलेंट होता है, सडन होता है, तेज़ी के साथ होता है। डिस्पोजिशन टू बाइट, तो पर्सन का जो डिस्पोजिशन है यानी काटने की टेंडेंसी है। स्पिट, स्ट्राइक एंड टीयर थिंग्स, थूकने की टेंडेंसी है, मारने की टेंडेंसी है, चीज़ों को तोड़ फोड़ करने की, फाड़ने की टेंडेंसी है। ब्रेक्स इनटू फिट्स ऑफ लॉटर एंड क्रैशेस द टीथ, अचानक से हंसने लगता है और फिर दांत किटकिटाता है। बेलाडोना का पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक है ये। वांट्स टू बाइट एंड स्ट्राइक द अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स को काटना चाहता है, अटेंडेंट्स को मारना चाहता है। स्टेमोनियम में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है, स्टेमोनियम का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, वांट टू बाइट एंड स्ट्राइक द अटेंडेंट्स। ट्राइज टू एस्केप, भागना चाहता है। सो भागने की जो टेंडेंसी है वो हेलोबोरस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हेड हॉट एंड पेनफुल, सिर जो है वो गर्म होता है, पेनफुल होता है। फेस फ्लश्ड, फ्लश्ड का मतलब जैसे एकदम से ब्लड आ गया, वही प्लीथोरिक टेंडेंसी है, फॉल्स रेडनेस, सो दैट इज़ द एक्सेस ऑफ ब्लड। फेस फ्लश्ड होता है। आइज़ वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब वायलेंट आइज़, जैसे वाइल्ड एनिमल्स की होती हैं। स्टेरिंग, पपिल्स डायलेटेड, आँखें ऐसा जैसे घूर रही हों, पिपल्स जो है वो डायलेटेड होते हैं। पल्स फुल एंड बाउंडिंग, जो पल्स है वो फुल एंड बाउंडिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पल्स, मतलब आपको फील होगा जब आप चेक करेंगे कि कुछ हाँ यहाँ पे जो पल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। ग्लोबुलर, लाइक बक शॉट स्ट्राइकिंग द फिंगर, ग्लोबुलर का मतलब बॉल लाइक, ऐसा फील होगा जैसे कि पल्स आपको बहुत अच्छे से फील होगा। दूसरी चीज़ बक शॉट स्ट्राइकिंग द फिंगर्स, इसका मतलब है जैसे उंगली पे वो प्लास्टिक वाली जो गन नहीं होती उससे मारते हैं, तो वैसे ही आपको जब आप इसकी पल्स फील करेंगे आर्टरी पे तो आपको फीलिंग आएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ ड्राई, स्टूल टार्डी एंड यूरिन सप्रेस्ड, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की वो ड्राई होगी। स्टूल टार्डी, टार्डी का मतलब होता है स्लो, तो स्टूल जो है वो स्लो होगा, दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल बड़ी आसानी से बाहर नहीं आएगा, इट विल बी स्लो। यूरिन सप्रेस्ड, यूरिन जो है वो सप्रेस हो जाता है। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, स्लीपी पर्सन, स्लीपी लगेगा आपको कि उसमें सोने की टेंडेंसी है, सोना चाहता है पर सो नहीं पाता है। कैमोमिला और ओपियम में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। कन्वल्जन्स ड्यूरिंग टीथिंग, बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसको कन्वल्जन्स आते हैं। व्हाट इज़ कन्वल्जन? वही वायलेंट मूवमेंट ऑफ मसल्स, वायलेंट कंट्रैक्शंस विद फीवर, और उसके साथ बुखार भी आता है। विदाउट फीवर कन्वल्जन्स हैं तो मैगफॉस है, एंड कन्वल्जन्स ड्यूरिंग टीथिंग विद फीवर है तो बेलेडोना। कम ऑन सडनली, हेड हॉट, फीट कोल्ड, जो कन्वल्जन्स हैं वो अचानक से आते हैं, हेड हॉट होता है, फीट कोल्ड होते हैं, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलेडोना। रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, तो कंजेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हेड और फेस में जो है वो रश ऑफ ब्लड अचानक से आएगा। फॉल्स रेडनेस, दैट इज़ प्लीथोरा, वो देखने को मिलेगा। अमाइलम, नाइट्रोसम, ग्लोनाइन एंड मेलिफोलम में भी एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, मेलिफोलियम में। हेडेक, कंजेस्टिव विद रेड फेस, हेडेक क्यों है? कंजेशन की वजह से कंजेस्टिव हेडेक है, ब्लड फील्ड हो गया उसकी वजह से। फेस रेड होता है। थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड्स, थ्रॉबिंग का मतलब पल्सेशन फील होता है ब्रेन में, कैरोटिड्स में पल्सेशन फील होता है। मेलिफोलियम का एक कैरेक्टरिस्टिक है, मेलिफोलियम में भी देखने को मिलता है। एग्रेवेशन फ्रॉम स्लाइट नॉइज, हल्के से भी नॉइज से एग्रेवेशन होता है। जार का मतलब है शेक, हिट, हल्का सा भी हिल गए तो मतलब एक मोशन ही है एक टाइप का। लाइट, लाइंग डाउन, लीस्ट एक्सर्शन, लाइट से भी एग्रेवेशन देखने को मिलता है, लेटने से एग्रेवेशन है, लाइंग डाउन से।
एंड लीस्ट एक्सर्शन, हल्का सा भी एक्सर्शन फील हुआ तो, थकान महसूस हुई तो भी एग्रेवेशन होता है। अब एम्बुलेशन कैसे कैसे हेडेक में, प्रेशर से एम्बुलेशन है, टाइट बैंडेजिंग अच्छे से बांध लेने से एम्बुलेशन है, रैपिंग अप लपेट लेने से, एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे हेडेक में आराम हो जाता है। बोरिंग द हेड इनटू पिलो, जो पिलो है तकिया है उसमें सर घुसाने की टेंडेंसी होती है, मतलब पिलो को ऊपर से रख लेंगे, वही टाइट बैंडेजिंग जैसा। तो ऐसी टेंडेंसी एपिस, हेलोबोरस एंड पोडोफिलम में भी देखने को मिलती है। वर्टाइगो व्हेन स्टूपिंग, आगे झुकते हैं तो चक्कर आने की टेंडेंसी होती है, और व्हेन राइजिंग आफ्टर स्टूपिंग, और झुक के जब उठते हैं तो फिर से चक्कर आने की टेंडेंसी है, झुक के उठते हैं तब चक्कर आने की टेंडेंसी है, दैट इज़ ब्रायोनिया, ये कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोनिया में भी देखने को मिलता है। और वर्टाइगो ऑन चेंज ऑफ पोजीशन, वर्टाइगो ऑन एवरी चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन चेंज करने पे वर्टाइगो होता है, वर्टाइगो आता है। एब्डोमेन टेंडर डिस्टेंडेड, जो एब्डोमेन है टेंडर मतलब ठोस सा हो जाता है, सॉलिड फील होता है। डिस्टेंडेड गैस बनी हुई है ऐसा फील होता है, फूला फूला सा अपीयर होता है। एग्रेवेशन बाय लीस्ट जार, एग्रेवेशन कैसे है, लीस्ट जार मतलब हल्का सा भी हिल गया, शेक हो गया, मोशन हो गया। इवन ऑफ द बेड, बेड का भी मोशन हो गया तो भी दिक्कत हो गई। ऑब्लाइज्ड टू वॉक विद ग्रेट केयर फॉर फियर ऑफ अ जार, और ये ऑब्लाइज है कि वॉक भी करेगा तो बड़ी सावधानी से करेगा कि कहीं पेट हिल ना जाए, कहीं शेक ना हो जाए, कहीं जार ना हो जाए, मोशन ना हो जाए हल्का सा भी, क्योंकि मोशन से एग्रेवेशन है, जार से एग्रेवेशन है। पेन इन द राइट इलियोसिकल रीजन, राइट साइड में जहाँ इलियम और सीकम मिलता है, इलियोसिकल रीजन में पेन होता है। एन एग्रेवेशन बाई स्लाइटेस्ट टच इवन ऑफ द बेड कवर, हल्के से भी टच से एग्रेवेशन होता है, यहाँ तक कि अगर बेड का कवर भी टच हो जाता है तो भी एग्रेवेशन देखने को मिलता है। द ट्रांसवर्स कोलन प्रोट्रूड्स लाइक अ पैड, जो ट्रांसवर्स कोलन है या डायफ्राम के ठीक नीचे, तो ये पैड के जैसा जो है ये प्रोट्रूड कर जाता है, ये आगे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे स्वेलिंग जैसी देखने को मिलती है। स्किन की बात करें, ऑफ अ यूनिफॉर्म स्मूथ शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस, स्किन यूनिफॉर्म स्मूथ शाइनिंग, स्कारलेट रेडनेस का मतलब, स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड रैसेस देखने को मिलते हैं। स्किन कैसी है, ड्राई है, हॉट है, बर्निंग है। इम्पार्ट्स अ बर्निंग सेंसेशन टू एग्जामिनिंग हैंड, और जो पर्सन एग्जामिन कर रहा होता है वो जब टच के देखता है, टच करके जो है वो फील करता है तो उसको बर्निंग फील होती है, वो हॉट फील होता है। सिंडहेम स्कारलेट फीवर, साइडनहैम स्कारलेट फीवर क्यों कहा जाता है, साइडनहैम एक प्लेस था जहाँ पे स्कारलेट फीवर फैला था, तो वो ट्रू साइडनहैम स्कारलेट फीवर देखने को मिलता है, मीन्स रेड रेसेस के साथ फीवर आता है। वेयर इरप्शन इज़ परफेक्टली स्मूथ एंड ट्रूली स्कारलेट, जो इरप्शन है वो परफेक्टली स्मूथ होता है एंड ट्रूली स्कारलेट, स्कारलेट का मतलब है ब्राइट रेड रेसेस होना, ब्राइट रेड कलर के रेसेस होना। प्रेसिंग डाउनवर्ड्स एज इफ द कंटेंट्स ऑफ एब्डोमेन विद इशू फ्रॉम द वल्वा, और ऐसा प्रेसिंग डाउनवर्ड सेंसेशन आता है कि एब्डोमेन के कंटेंट जो है वो वल्वा से बाहर हो जाएंगे। एम्बुलेशन कैसे देखने को मिलता है इस टेंडेंसी में, स्टैंडिंग एंड सिटिंग एरेक्ट, सीधे खड़े होने से, सीधे बैठने से। वर्स मॉर्निंग्स, मतलब मॉर्निंग में एग्रेवेशन देखने को मिलता है, मॉर्निंग्स वर्स होती हैं। लिलिनम टिग्रम एंड म्यूरेक्स एंड सीपिया में ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि मॉर्निंग जो है वो वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। रिलेशंस की बात करें तो बेलाडोना कॉम्प्लीमेंट्री है कैलकेरिया का, एंड सेकेंड पॉइंट इज मेंशन्ड, बेलाडोना इज द एक्यूट ऑफ कैलकेरिया विच इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ क्योर। एक्चुअली बेलाडोना जो है वो कैलकेरिया का एक्यूट है, और क्योर करने के लिए अगर पूरी तरीके से ठीक कर रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बेलाडोना की रिक्वायरमेंट पड़ती है कैलकेरिया के केस में। सिमिलर टू एकोनाइट, ब्रायोनिया, सिकुटा, जल्सीमियम, ग्लोनाइन, हायोसाइमस, मेलिफोलियम, ओपियम एंड स्टामोनियम, तो इतनी सारी मेडिसिन के सिमिलर है बेलाडोना। एग्रेवेशन की बात करें तो बेलाडोना में एग्रेवेशन है टच से, मोशन से, नॉइज से, ड्रॉट ऑफ एयर, हवा के झोंके से। लुकिंग एट ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर ब्राइट या चमकीली वस्तु को आप देखते हैं तो एग्रेवेशन देखने को मिलता है, सेम चीज़ है लाइसिनम और स्टेमोनियम में। एंड एग्रेवेशन है 3 PM के बाद, नाइट में एग्रेवेशन है, आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद एग्रेवेशन है। वाइल ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के टाइम पे एग्रेवेशन है। अनकवरिंग द हेड, सिर को जब आप खोलते हैं, अनकवर करते हैं तो एग्रेवेशन देखने को मिलता है। समर सन,
धूप है, जो गर्मी की धूप है, उससे एग्रेवेशन है। लाइंग डाउन, लेटने से एग्रेवेशन है। तो एम्ब्लूरिएशन कब है? रेस्ट में एम्ब्लूरिएशन, जब कंप्लीट रेस्ट में। स्टैंडिंग और सिटिंग एरेक्ट, या तो सीधे खड़े हैं या सीधे बैठे हैं, तब एम्ब्लूरिएशन है, तब आराम मिलता है। और वार्म रूम में आराम मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends. Comment the topics you want me to explain. Subscribe the channel for more videos on homeopathy.